नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों अब खलबली मच गई है। राजस्थान कांग्रेस के कई नेताओं के चेहरे उतर गए हैं। कई नेता घबराहट महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब राजस्थान कांग्रेस ही अपने ही पार्टी के उन नेताओं की पोल खोलेगी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। कल जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रंधावा साहब ने कहा है कि 4 सदस्यों की टीम नियुक्त करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा को अधिकृत किया गया है और ये टीम, ये कमेटी ये जांचेगी, परखेगी कि राजस्थान में कौन कौन सा नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है और अगर दोषी पाया गया तो फिर उसे पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। यानी पिछले दिनों जिस तरह से राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था कि कांग्रेस पार्टी में बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, तो शायद अब राजस्थान से ही उन नेताओं का सफाया करने का काम शुरू होने वाला है जो नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। यानी स्थिति बिल्कुल साफ है। राजस्थान कांग्रेस अब नए क्लेवर में, नए अंदाज में और नए जोश के साथ गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए अब उन्होंने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। आगे और चर्चा करूंगा, लेकिन चर्चा इस बात की भी कर लेता हूं कि हनुमान बेनीवाल नागौर से जरूर सांसद हैं। एक बार वे एनडीए के सहयोग से सांसद चुने गए और बाद में यूपीए इंडिया गठबंधन के सहयोग से सांसद चुने गए। अभी दोनों ही गठबंधनों से उनका नाता ठीक तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन रेवंत राम डागा जो खींवसर से विधायक चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, कभी हनुमान बेनीवाल के राइट हैंड हुआ करते थे, उनका कहना है कि अभी भी हनुमान बेनीवाल की खींवसर में चलती है और खींवसर में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति हनुमान बेनीवाल की सिफारिश पर ही होती है और अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर खींवसर में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। मानना पड़ेगा हनुमान बेनीवाल में दम तो है ही। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है, रेवंत राम डांगा भाजपा के विधायक हैं, लेकिन उनका ये कहना कि खींवसर में पोस्टिंग में हनुमान बेनीवाल की ही चलती है, तो कहीं ना कहीं ये तो कहना ही पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल में भले ही उनकी पार्टी का अस्तित्व अब काफ़ी कमज़ोर पड़ गया हो, राजस्थान विधानसभा में उनका एक भी विधायक नहीं हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल का रुतबा तो है ही। आगे इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा ये है कि कल 18 मार्च है और पिछले 4 महीनों से जेल में बंद नरेश मीणा की जमानत अर्जी की किस्मत का ताला कल खुलेगा या नहीं, ये सोचकर नरेश मीणा के परिजन और नरेश मीणा के हजारों समर्थक टेंशन में है, क्योंकि अब से पहले बार बार जिस तरह से जमानत अर्जी के लिए ही तारीख पर तारीख पड़ती रही और अगर इस जमानत अर्जी की बात को भी छोड़ दें तो ये तो कहना ही पड़ेगा कि नरेश मीणा पिछले 25 सालों से सक्रिय राजनीति में है, लेकिन जब महत्वपूर्ण मौके आते हैं तो किस्मत उनका साथ नहीं देती है, जबकि कर्म वो लगातार करते रहते हैं। तो क्या अब कल 18 मार्च है, एक बार फिर से जमानत अर्जी पर सुनवाई होने वाली है, तो क्या उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और फिर अगर मिलती है तो क्या टोंक पुलिस फिर से उन्हें 2 मामलों में अरेस्ट करेगी, ये सोचकर भी नरेश मीणा के परिजन काफ़ी चिंतित है। लेकिन फ़िलहाल कम से कम बेल तो मिले, 4 महीना का एक लंबा समय उन्होंने जेल में बिताया है और अगर टोंक पुलिस नरेश मीणा को बाकी के 2 मामलों में जो नगरपुर थाने में दर्ज हैं अगर अरेस्ट नहीं करती है तो फिर ये तो निश्चित है कि अगर जमानत मिलती है तो नरेश मीणा का जो स्वागत होगा वो एक तरीके से नायक की तरह से होगा। बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं उनके स्वागत सत्कार के लिए, क्योंकि इस तरह की जानकारियां मिली है कि नरेश मीणा के स्वागत के लिए नरेश मीणा की जो टीम है, ये जो उनके समर्थक हैं, वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। वो अपने नायक का, उसे नायक मानते हैं, उसे शहीद भगत सिंह का एक तरीके से भगत सिंह मानते हैं आधुनिक राजस्थान का या फिर आधुनिक हिंदुस्तान का। तो जो भावनाएं नरेश मीणा को लेकर उनके दिलों में है और जिस तरह की यातना
4 महीनों से जेल में भुगती है नरेश मीणा ने, तो उन यातनाओं के दर्द को कम करने के लिए कहीं ना कहीं नरेश मीणा के समर्थक ये चाहते हैं कि नरेश मीणा जब जेल से बाहर निकले तब बहुत शानदार तरीके से उसका वेलकम हो। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कल नरेश को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। जहाँ तक किस्मत की बात है तो ये तो कहना ही पड़ेगा कि किस्मत तो बार बार उनके साथ दगा ही दे रही है। 25 साल से सक्रिय राजनीति में है। हमने राजस्थान में कई नेताओं को ऐसा देखा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ते हुए ही उन्हें टिकट भी मिला और वो विधायक भी बन गए, जबकि उन्होंने ना कोई पार्टी के लिए जब कदम रखा विधायक राजस्थान विधानसभा में या फिर संसद में, तो उससे पहले जिस पार्टी की ओर से उन्होंने दस्तक दी उस पार्टी के लिए उन्होंने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट मिला और फिर वो विधायक भी चुन लिए गए। तो कहना तो पड़ेगा तो ये ऐसा उन नेताओं की अच्छी किस्मत थी जिसके बदौलत उन्होंने राजस्थान विधानसभा और संसद का मुँह देख लिया। और एक नरेश मीणा है जो पिछले 25 साल में लगातार राजस्थान कांग्रेस से दमदार तरीके से टिकट भी मांगता रहा, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लेकिन हर बार ही उसे मायूसी देखने को मिली। यानी कर्म करते हुए भी लोगों के लिए संघर्ष करते रहने के बावजूद भी राजस्थान कांग्रेस ने उसके जो संघर्ष को शायद इग्नोर किया और टिकट नहीं दिया, या फिर वो जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो वो वोट हासिल नहीं कर पाया जीत के लिए। तो ये तो कहना पड़ेगा कि किस्मत कहीं ना कहीं उसके साथ हर बार महत्वपूर्ण मौक़ों पर एक तरीके से दगा दे जाती है, एक कर्म करते हुए भी। लेकिन अब की बार लोगों का कहना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो 4 महीनों तक जेल में उसने समय बिताया है तो निश्चित रूप से आने वाला समय नरेश मीणा का होगा और उसका पॉलिटिकल कैरियर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इस बात को राजस्थान में जो राजनीति की अच्छी परख रखते हैं राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि जितना समय नरेश मीणा जेल में बिताएगा उतना ही ज़्यादा उसका पॉलिटिकल कैरियर आगे चमकेगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वो कांग्रेस उन्हें वापस लेगी या नहीं लेगी, या वो कांग्रेस में जाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, या बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, या हनुमान बेनीवाल के साथ काम करेंगे, या राजकुमार रोत की पार्टी के साथ काम करेंगे, या खुद की अलग पार्टी बनाएंगे। ये तमाम तरह की बातें तो आगे देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि नरेश मीणा को फिलहाल जमानत मिले। अब कल का सबको इंतज़ार है उगते हुए सूरज का। सभी उम्मीद तो यही करते हैं कि 4 महीना बहुत हो गया, जितना गुनाह किया था उससे कहीं डबल तिब्बल सज़ा उसने भुगत ली है। अब तो उसे ज़मानत मिल ही जानी चाहिए। जब पेपर लीक में बड़े बड़े मास्टर माइंडों की ज़मानत हो रही है तो नरेश मीणा तो एक तरीके से उभरता हुआ एक नौजवान राजनेता है, सक्रिय राजनेता है, जनता की आवाज़ को उठाता है। और जनता की आवाज़ उठाते समय चाहे राजस्थान के राजनेता ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सैकड़ों की तादाद में ऐसे राजनेता हैं जिनके खिलाफ कई तरह के मामले दर्ज हुए हैं, होते रहे हैं और जेल से भी चुनाव लड़ा है और जीतते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो गुनाह किया वो गुनाह नरेश मीणा को नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उससे गुनाह हुआ तो उसने सज़ा भुगत ली। अब तो वो एक तरीके से जमानत का पूरा हक रखता ही है। इसलिए सबको उम्मीद है कि कल नरेश मीणा की जमानत शायद हो जाए, क्योंकि राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने भी एक प्रॉमिस किया था नरेश मीणा के पिता से और उनके आंदोलनकारियों से कि वो समरावता के मामले को लेकर गंभीर हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होगा और किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो भजनलाल शर्मा के एक पॉजिटिव रुख को देखते हुए नरेश मीणा के पिता को भी लगा था कि हाँ, अब उनके बेटे की जल्दी ही जमानत मिल जाएगी और जो बेकसूर लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं हो सकता है सरकार उन मुकदमों को वापस भी ले ले। ये सारी स्थितियां हम आगे देखेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि कल जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस का जो होली मिलन समारोह था उसमें बहुत अच्छी तस्वीर हमें देखने को मिली। अशोक गहलोत मौजूद थे, सचिन पायलट मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे और रंधावा साहब तो मौजूद थे ही। इसके अलावा तमाम कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, तमाम तरह के नेता वहां पर मौजूद थे। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने होली खेली। लेकिन ये ज़रूर है कि कल जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली उससे ऐसा लगा कि सभी कांग्रेस जन अब एकजुट पर आकर एक मंच पर आकर खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। अब दिल मिले ही या ना मिले, लेकिन ऐसा ज़रूर लगता है कि अब राजस्थान कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की घेराबंदी करने के लिए पूरी तरह से उन्होंने मन में ठान ली है। और यही वजह है कि रंधावा साहब भी अब पूरे नए
जोश में दिखे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी जोश में दिखे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कह दिया है कि चाहे राजस्थान कांग्रेस के संगठन से जुड़ी चाहे छोटी बैठक हो, मंडल स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो और किसी भी स्तर पर कोई बैठक हो, अगर बैठकों में 3 बार से ज़्यादा कोई एब्सेंट रहेगा तो उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और दूसरा ये कि राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान गुजरात में दिया था तो उस बयान की शुरुआत, उस बयान पर एक हकीकत ज़मीनी कार्रवाई राजस्थान से ही होने वाली है। तो शायद अब उन नेताओं के लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा नेता राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, और अगर करता है और वो पकड़ा गया तो फिर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उसे बाहर का रास्ता दिखा सकती है। नमस्कार दोस्तों।